सात हमने केस स्टडीज कर ली है बेटा। 8 पे आ जाओ, बेनी वाली केस स्टडीज है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, 5 नंबर की है, देखो ध्यान से। स्टेट द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव। यहां पे आपको ध्यान देना है, स्टेट का मतलब होता है उसको एक्सप्लेन करना है। स्टेट मतलब आइडेंटिफाई नहीं है। व्हेनेवर द वर्ड स्टेट इज कमिंग, स्टेट राइट, उस स्टेट का मतलब मेरे बच्चों 2 या 3 या 1 लाइन का आपको उसको एक्सप्लेनेशन, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन उसको एक्सप्लेन करना ही करना है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसने बोला स्टेट द डायमेंशन, इट इज ओनली आस्किंग यू टू गिव 1 डायमेंशन, नॉट 2, 3, 4 डायमेंशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो इसके अंदर इसने 2 चैप्टरों को मिक्स किया है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और डायमेंशन को, ठीक है। तो ये कर सकता है, एक यूनिट के अंदर जितने भी चैप्टर हैं वो चैप्टर कैन बी कंबाइंड इन 1 केस स्टडी। क्लियर। अब मैं पढ़ रहा हूं केस स्टडी को। बेनी आफ्टर कंप्लीटिंग हर एमबीए लुक अप a job with multinational company named Fortio. The company was paying good salary and perks to its employees. Remuneration to employees निकल रहा है. The wages were within the paying capacity of the company. 100% remuneration to employee है. यहाँ आप हाईलाइट करते जाना पेपर के अंदर. The wages are within the paying capacity of the company that provided the employees a reasonable standard of living. यही remuneration of employee का आपका मीनिंग बन रहा है यहाँ पे. The company also had a good work culture and the behavior of superior was very good towards their subordinate. Okay. Benny was very happy in this organization, but due to long working hours, she did not have time to cook her meals. She had to depend upon outside food, which was deteriorating her health. Social की बात करने आ गई देखो. She observed that the problem was faced by many of her colleagues, not only in her company but also in many other companies. This was because of increase in the number of working women and non-availability of hygienic home-cooked food. She identified this a great opportunity and decided to give up her job to supply packaged home-cooked food to office goals for at reasonable price. At the end of the day, she was also distributing the leftover food in the nearby night shelter. मेरे हिसाब से सोशल की बात कर रहा है, जिसमें कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यू, सोशल, ट्रेडिशन, बिलीफ, हैबिट की बात कर रहा है, ठीक है। तो सोशल एनवायरनमेंट इसका आंसर है पहला। दूसरा मैंने बोल ही दिया आपको, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज है विच स्टेट्स दैट द अमाउंट शुड बी एनफ फॉर द एम्प्लॉई, दिस शुड बी अ रीजनेबल अमाउंट दैट शुड ऑल्सो नॉट इम्पैक्ट द पेइंग कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयर। तो ये 2 चीजों की बात कर रहा है इसके अंदर, एक आपका सोशल एनवायरनमेंट और एक आपका रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। पढ़ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप पढ़ लो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगी, डिस्टर्बेंस कम होती है, आप 1 वे ट्रैफिक के अंदर तो टाइम ज्यादा निकलता है क्लास के अंदर। मतलब मैं अगर आपको बोलूं कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं आपको, बेसिकली दैट कवर्स 1 and 1.5 क्लास, 2 क्लास इन 1 लेक्चर। तो बेनिफिट ही हो रहा है, हमारा कोर्स और अच्छी तरह हो जाएगा जब तक ये लॉकडाउन खत्म नहीं होता। फिर जब इंटरेक्शन होती है तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम हमारे इंटरेक्शन में हमारा लगता है, पर उसके भी अपने बेनिफिट्स हैं, ठीक है। पढ़ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। केस स्टडी नंबर 9 पे आ रहा हूं मैं। पढ़ ली होगी अब तक। थोड़ा पढ़ने की स्पीड फास्ट करो आप केस स्टडी, क्योंकि आपको केस स्टडी पढ़नी 2 बार है, 1 बार नहीं पढ़नी केस स्टडी, तो फास्ट करो। केस स्टडी 9 पे आ रहा हूं मैं। 9 के अंदर बेटा क्या है, आइडेंटिटी इन द अबव पैराग्राफ 2 मेजर कंसेप्ट रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसीज हैव बीन डिस्कस्ड। ओके, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट। द मूवमेंट गवर्नमेंट पॉलिसी आ गया, ठीक है, क्योंकि देखो ये केस स्टडी आपको चैप्टर वाइज नहीं आएगी, केस स्टडी आपको कोई भी चैप्टर की हो सकती है ना उसके अंदर। तो गवर्नमेंट पॉलिसी वाला वर्ड सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट में है, ठीक है, याद रखना पहली बुक के अंदर, ठीक है। तो उससे कवर हो जाएगा आपको कि हाँ गवर्नमेंट पॉलिसी की बात कर रहा है, दिमाग चुपचाप आपका आ जाएगा बिजनेस एनवायरनमेंट में, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ऑल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 3 इंपैक्ट ऑफ दिस कंसेप्ट ऑन इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। पक्का पकाया आंसर है इसका, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी की बात कर रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी 3 थी आपकी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन,
ठीक है, उसमें से आंसर निकलेगा आपका। और बात कर रहा है उसके इम्पैक्ट कौन से पड़ रहे हैं, इम्पैक्ट आपका वही है, आई एम रैपिडली चेंजिंग एनवायरमेंट विच नीड नेसेसिटी ऑफ चेंज, नीड मोर ह्यूमन इंप्रूवमेंट एंड टू डू मार्केट ओरिएंटेशन विच विल कवर द लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट। इस तरह का मैंने आपको लाइन याद कर रखी है। इसमें से कोई भी 2, 3, 4 जितने मांगे हैं इसके अंदर मांगे हैं हमारे, तीन मांगे तो कोई भी 3 दे दोगे आप, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूं, अब केस स्टडी आप भी पढ़ो मेरे साथ। MATLAB Networks and Technologies Limited is a leader in technology innovation in the United States, creating product and solution for connecting the world. It has a large research and development team which invented the first smartwatch named as W7. The watch, besides showing the time, also monitors few health parameters like heartbeat, blood pressure, etc. अच्छा, okay. While in search of markets abroad, the company found that in India, अब आ रहा है इंडियन के ऊपर, गवर्नमेंट पॉलिसी की बात अब यहाँ कर रहा है। इंडिया, the reform process. Whenever the word reform is there, it will be always LPG. Reform process was underway within the aim of accelerating the pace of economic growth. The company decided to take advantage of simplified export procedures and removal of quantitative as well as टैरिफ रेस्ट्रिक्शन इन इंडिया, लिबरलाइजेशन की बात करती है, अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन एंड रेगुलेशन, ठीक है। इट सेटअप्स इट्स ऑफिस इन जामनगर विद अ व्यू टू कैप्चर द इंडियन मार्केट इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। द कंपनी emerged as a market leader. Successful company attracted many other players to enter the market. Competition resulted in reduction in prices, thereby benefiting the customer. तो इसने 2 बातें की हैं इसके अंदर एज फार एज पॉलिसी इज कंसर्न, वन इज लिबरलाइजेशन एंड अदर इज ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि वो इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहा है, ही वाज फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री। फिर वो कह रहा है आल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 3 इम्पैक्ट्स, वो मैंने बताई थी आपको, मोर डिमांडिंग, इंक्रीजिंग कंपटीशन, मोर डिमांडिंग कंपटीशन, रैपिडली चेंजिंग एनवायरमेंट, ठीक है, और लॉस इन द बजट सपोर्ट, मार्केट ओरिएंटेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो ये 3, 4, 5 पॉइंट है आपके, 3 आपने आंसर देने हैं, ये आपको याद मैंने करवा दिया है बेटा, ठीक है। तो बोर्ड की जो मेरे पास केस स्टडीज हैं, ये केस स्टडीज मेरे पास 2017-18 तक की हैं, हाँ 17 तक की हैं, तो 18-19 की मैं आपको और फॉरवर्ड करूंगा इसके अंदर, वो देखेंगे कौन कौन सी आती है, ठीक है। 20 का भी आ जाएगा चैप्टर, 20 की भी होगी इसके अंदर, अभी पेपर हुआ नहीं है उसका, तो वो भी अगर होगा तो हम करेंगे, ठीक है बेटा। अभी केस स्टडी से पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो टेस्ट है इसका बिजनेस एनवायरनमेंट का, आज मंडे की क्लास है ये वाली, तो टेस्ट मैं आपको देता हूं टाइम वेडनेसडे, फ्राइडे को टेस्ट होगा आपका। मेरे को कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए भाई, मेरा ये टेस्ट है, मेरा स्कूल का टेस्ट है, मेरा ये टेस्ट है, मुझे नहीं चाहिए एक्सक्यूज। आप कल ले लो, परसों ले लो भाई, मेरे पास आई आल्सो हैव समथिंग टू डू, राइट। अगर मेरे पास जब तक टेस्ट पूरे नहीं आते, आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट माय रिपोर्ट, ठीक है। आप समझो मेरी बात को, ठीक है। दूसरे के टाइम की थोड़ी रिस्पेक्ट करो आप, ठीक है। आप टेस्ट मुझे इकट्ठे दोगे, मेरे को चेक करने में उतना, मेरे को एक टेस्ट चेक करने में, थ्योरी का टेस्ट है ये, करीब करीब आधा घंटा लगता है बेटा, समझो मेरी बात को, आधा या पौना घंटा डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा टेस्ट है। वो टेस्ट चेक करूंगा, उसकी मैं रिपोर्ट जनरेट करता हूं, किसने क्या गलती की है, उसको आसान नहीं है बनाना, ठीक है। 3 बच्चों ने आज दे दिया, 2 बच्चों ने कल दे दिया, मैं कैसे टाइम निकालूंगा बेटा इतना, ठीक है। क्योंकि अब बिजनेस स्टडीज की डेट भी आ गई है, नेक्स्ट नए पेपर की, जो पुराना पेपर है पेंडिंग चल रहा है अभी, उसकी भी क्लासेस मेरी शुरू हो रही है, 12th क्लास की, जो लास्ट ईयर की 12th वाली क्लासेस हैं आपकी, वो भी शुरू हो रही है, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी चल रहा है मेरा, 11th का भी चल रहा है मेरा, और एक सेशन बनाने के लिए आपको प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है, क्योंकि ये 1 वे ट्रैफिक है, राइट। कुछ भी मैं गलत बोलूंगा तो वीडियो में रहेगा, आपको ध्यान से अंडरस्टैंड करो। मेरे पास टाइम की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मेरे को जो टेस्ट मैं बोल रहा हूं, आप समझो अगर मेरे ग्रुप में आज 8 या 10 बच्चे हैं बीएसटी के अंदर, ठीक है, तो मेरे को वो टेस्ट बनाने में और चेक करने में 6-7 घंटे लगते हैं, और मुझे कोई शौक तो है नहीं ऐसा कि मैं 6-7 घंटे लगाऊंगा, सिर्फ तुम्हारी बेनिफिट के लिए कर रहा हूं। आज आप साथ साथ याद करते रहोगे, मैं आपको बोल रहा हूं, आपके फर्स्ट टर्मिनल जो भी आपका ये यूनिट टेस्ट वगैरह आएंगे, उसमें बहुत बेनिफिट होने वाला है, बोर्ड में तो होगा ही होगा, ठीक है। टेस्ट तो मैंने लेने ही लेने हैं, ठीक है। आप टालते रहो, मेरा ये पेपर है, मेरे को टाइम नहीं मिलता, मैं उसको नहीं देखूंगा, आप
क्लियर है? मुझे मैं एक डेट दूंगा, फ्राइडे की मैंने डेट दी है, फ्राइडे को टेस्ट देना, जिसने टेस्ट देना टेस्ट देना, जिसने नहीं देना मत देना। ठीक है, मेरे को डेट के ऊपर नहीं, आप फ्राइडे को मुझे टेस्ट दे देना, मेरे को टाइम बता देना कब देना टेस्ट। बस मेरे को सैटरडे फ्राइडे रात को मेरे को टेस्ट मेरे सिस्टम में चाहिए, पीडीएफ। क्लियर कट बात है। अगली केस स्टडी पकड़ो, जो उसको नीचे वाली है, बोर्ड के नीचे वाली। अच्छे से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। पढ़ो पहले जो लास्ट दो कराई केस स्टडीज में। तीन चार केस स्टडीज में करूंगा और ठीक है, ज्यादा होगा तो मैं वेडनेसडे जो अगली क्लास होगी उसके अंदर में बिजनेस एनवायरनमेंट कवर कर दूंगा एक बार। ठीक है, बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट चैप्टर आई विल नॉट गो टू नेक्स्ट चैप्टर अनलेस आई विल गेट अ टेस्ट रिजल्ट, गुड टेस्ट रिजल्ट। नेशनल इनकम का भी टेस्ट रिजल्ट है तो उसका भी पता नहीं क्या हाल है, मेरे को समझ नहीं आ रही। 10 क्लास 10 वीडियो दिए मैं नेशनल इनकम के अंदर कम से। आपका एक चैप्टर 1 का टेस्ट पेंडिंग है मेरा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैं वेडनेसडे को एक काम करता हूं, मैं आगे नहीं बढ़ता। वेडनेसडे को मैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस, नहीं एक टेस्ट पेंडिंग है, नहीं इसकी केस स्टडीज पेंडिंग है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की मेरी केस स्टडीज पेंडिंग है। मैं वेडनेसडे को थोड़ा सा बिजनेस एनवायरनमेंट आपको कवर करूंगा और चैप्टर 1 की मैं केस स्टडीज करवाऊंगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा उसका भी रिवीजन हो जाएगा। तो चैप्टर 1 2 3 में मैं बार बार रिवीजन करवा रहा हूं। ये मेरे 15-16 नंबर 20 नंबर एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो गया, हमारा 20 नंबर का कोर्स खत्म हो गया है। ठीक है, अब चैप्टर 3 में ऐसे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड कोड द लाइंस। आइडेंटिफाई करना है एंड कोड द लाइन करना है, एक्सप्लेन नहीं करना। विच हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। ये इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है। सिग्निफिकेंस, इंप्रूवमेंट, नीड का मतलब एक ही होता है। ठीक है, Mr. Ajay, after completing MBA from USA, comes to India to start a new business under the banner Eco Creator Limited. He launches a new product in an e-learning for senior secondary school students in commerce stream, which already has established market in UK and USA, but not in India. His business start flourishing in India. Now more Indian companies entered into the market with other subject also. अब देखो क्या है, ध्यान से देखना। ये किसी और ने स्टार्ट नहीं किया तो उसने स्टार्ट किया, राइट? आ गया अर्ली एडवांटेज वाला इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो पहला इसका है अर्ली एडवांटेज, कम्स टू इंडिया टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, की कोड ऑफ लाइन है। ठीक है, और इसके अंदर आप क्या दे दोगे और क्या मांगा है? हाँ, फिर इसके अंदर मांगा है, इसके अंदर मांगा इसकी पॉलिसी और प्लानिंग में भी इसको हेल्प मिली है इसके अंदर। ठीक है, और मोर इंडियन कंपनीज एंटर्ड इन द मार्केट विद अदर सब्जेक्ट ऑल्सो। ठीक है, बेनिफिट हुआ है हमको, परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। ठीक है, और इससे क्या होगा, क्योंकि नई कंपनी आ रही है, ठीक है, तो थ्रेट की भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको, राइट? बिजनेस एनवायरनमेंट में थ्रेट वाला पॉइंट है आपका, वो भी मिल रहा है इसके अंदर आपको। आराम से केस स्टडी पढ़ो। 2 है 3 है, इसका एक प्लानिंग पॉलिसी है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है आपका, और इंप्रूविंग परफॉर्मेंस है आपकी, और इसके अंदर थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग साइंस है। लाइन कोड करनी है तो कोड कर लो। कम्स टू इंडिया ये है, लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात कर रहा है वो, और हैज बिजनेस, हाँ, और ये बात कर रहा है इट हैज द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज की बात कर रहा है। फिर वो नीचे बोल रहा है नाउ मोर इंडियन कंपनीज एंटर्ड इनटू द मार्केट, इट हेल्प्स, इसका वो आ गया आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। ठीक है, तो ये आपके 2 या 3 इसके अंदर इंपॉर्टेंट बाहर आ रही है। आगे देखते हैं बेटा, सेकंड नंबर क्या है, जस्ट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ डिमोनेटाइजेशन ऑफ 500 and 1000 notes, the company of nation was hit strongly. Okay, oh sorry, the economy of the nation was hit strongly. There was a dearth of currency in the entire nation, which further led to online transactions, bringing transparency in the operations. Identify the dimensions. सिर्फ आइडेंटिफाई की बात कर रहा है, मार्क्स के ऊपर जाएगा। 3 का होगा तो डेफिनेटली 4 निकलेंगे इसके अंदर। पहला पॉलिटिकल निकल रहा है क्योंकि डिमोनेटाइजेशन की पॉलिटिकल एक एनवायरनमेंट है, वो इकोनॉमिकल की बात भी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सारी करेंसी के ऊपर बात कर रहा है तो इकोनॉमिकल बात कर रही है। लीगल की बात कर रहा है, डेफिनेटली इट इज लीगल कंसेप्ट।
और वो टेक्नोलॉजिकल की बात कर रहा है विद द लाइन ऑफ ऑनलाइन कैशलेस। ये जो पेटीएम वगैरह आ गया आपकी, इसकी इंप्रूवमेंट हो गया। कोर्ट पास्ट एंड ऑर्डर ये हम कर चुके हैं बेटा। नेम द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड बाय दिस स्टेटमेंट। चैप्टर 4 केस स्टडी नंबर 4 क्या है? इट इज कॉमन नाउ टू सी CD ROM कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन कियोस्क एंड इंटरनेट वर्ल्ड वाइड। ठीक है, सिंपल है, टेक्नोलॉजिकल नेम है तो सिर्फ टेक्नोलॉजिकल का नाम देके आना है, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। इसके अंदर 1 नंबर का होगा ये। ठीक है बेटा, 1 नंबर का होगा ये। फिर आपका 5वां नंबर, विच कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट रिक्वायर दैट एडवर्टाइजमेंट ऑफ बेबी फूड मस्ट नेसेसरी बेबी फूड की बात कर रहा है। वर्ड मस्ट आ गया, लीगल एनवायरनमेंट की बात कर दी उसने। इट इज अ प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्री इज बीइंग लूजन्ड। लिबरलाइजेशन, लूज, ठीक है, उदार। 7th है आपका छोटी छोटी केस स्टडी, इसलिए फास्ट कर रहा हूं थोड़ा, कम से कम 15 करना चाहता हूं मैं इस क्लास के अंदर। देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं हम। तो 15 और 10-25 केस स्टडी आपकी हो गई इसके अंदर। ठीक है, ड्यू टू एंट्री ऑफ फॉरेन फर्म्स कंपटीशन फॉर इंडियन फर्म्स हैज इंक्रीज्ड स्पेशली इन सर्विस इंडस्ट्रीज। नेम सच सर्विस इंडस्ट्रीज। एयरलाइन, बैंकिंग, टेलीकॉम, कितनी है, कोई भी नाम दे दो। द कोर्ट पास्ट एन ऑर्डर ये हम कर चुके हैं, शायद कोर्ट वाले हम कर चुके हैं, क्योंकि मिक्सचर ऑफ बोर्ड के स्टडीज हैं और सम बुक के स्टडीज हैं, तो कुछ कर चुके हैं इसके लिए। ठीक है, हाँ ये नहीं किया हमने। 9th नंबर देखो, 9th नंबर में हूं मैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सीरियसली थिंकिंग ऑफ अलाउइंग द ऑयल मार्केट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू फिक्स देयर ओन प्राइजेस फॉर पेट्रोल एंड डीजल। विच इकोनॉमिक रिफॉर्म इज द रीजन फॉर दिस चेंज? सोचो। फिर पढ़ रहा हूं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सीरियसली थिंकिंग ऑफ अलाउइंग द ऑयल मार्केटिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू फिक्स देयर ओन प्राइजेस फॉर पेट्रोल एंड डीजल। प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहा है, पब्लिक को ही बोल रहा है तुम अपने फैसले खुद लो, हमसे मत पूछो। प्राइवेटाइजेशन है। ठीक है, कपिल शर्मा, अच्छा जी, कपिल शर्मा क्या बोल रहा है? डिफाइन द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट, क्वेश्चन है वो आप कर लोगे। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट कर लोगे आप। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर विच में इम्पैक्ट योर बिजनेस, मैंने आपको याद करवा रखी है। एक्सप्लेन द टर्म थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज बाय कोटिंग लाइन। अब इसके अंदर क्या आपको थ्रेट आई है बिजनेस को आपको, और क्या अपॉर्चुनिटीज है इसके अंदर, देखते हैं। पढ़ो अच्छी तरह। स्वॉट एनालिसिस मैंने आपको एक वीडियो में करवाया था, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। ठीक है, Kapil Sharma is working as country head of a company which owns a chain of malls under the name of Virtusu in the various part of India. Through an analysis report of business environment, it has been brought to his notice that in coming years, shopping at mall will not be necessary for the buyers, as purchase can be made online from anywhere. आ गया threat. At any time with the ease and the customer convenience. Hence, mall will have to provide much more than shopping to able to attract customer. ये opportunities ले रहा है उस threat को देखते हुए. So he recommends that Virtusu malls should to be restructured into recreation centers, offering more space to socialize. तो एक threat आई ऑनलाइन से, और रियलिटी भी यही है। आज की डेट में हम शॉपिंग कहाँ करते हैं? ऑनलाइन करते हैं। तो मॉल वाला काम कम हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया है, मॉल के अंदर ज्यादातर सोशलाइज करने की चीजें डाल दी हैं उन्होंने, जैसे सिनेमा हॉल डाल दिए, ठीक है, फूड कोर्ट डाल दिए। तो पब्लिक इन चीजों के लिए मॉल में जाएगी तो शॉपिंग भी करेगी। तो उसने थ्रेट को देखते हुए, थ्रेट क्या था? ऑनलाइन थ्रेट था उसका, और उस थ्रेट को देखते हुए उसने नई अपॉर्चुनिटी निकाली कि मैं सिनेमा हॉल डाल देता हूं या सोशल वाली चीजें डाल देता हूं उसके अंदर। तो ये उसने अपॉर्चुनिटी भी डाल दी इसके अंदर। ठीक है बेटा, हाँ बोल है इतना। 10 केस स्टडी हो गई आपकी, 10 और 9 19 20 केस स्टडी आपकी हो गई है। आई थिंक आप ये केस स्टडी खुद करो अपने आप, ये आपका टास्क रहेगा इस बार। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा आपने केस स्टडीज करी या नहीं करी। आप सारी केस स्टडी, ये आपकी केस स्टडी है 30 केस स्टडीज हैं। 20 मैंने करवा दी, 20 आपका टास्क है। ठीक है, केस स्टडीज मैंने आपकी बोर्ड की करवा दी हैं, और इसके साथ ही आपको अब मैंने केस स्टडीज ये आपकी मैंने 10 इसकी कवर कर दी हैं। 20 पेंडिंग है इसकी, 20 केस स्टडी आप करोगे अपने आप। फिर मैं नेक्स्ट सेट ऑफ केस स्टडी जब मैं कराऊंगा वो नेक्स्ट कराऊंगा जब मैं इसकी रिविजन कराऊंगा। तो करीब करीब हमारी
30 यहाँ और 20 के करीब वहां 50 और 50 में करीब 100 केस स्टडी में कराऊंगा इसकी। तो आपको ये 20 स्टडीज का मेरा टास्क है। मैं वेडनेसडे को व्हाट्सएप में पूछूंगा किस किसने केस स्टडी करी है कि नहीं करी, ठीक है। और वेडनेसडे को मैं रिपीट कर रहा हूँ, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की मैं केस स्टडीज कराऊंगा आपको, प्लस इसका बिजनेस एनवायरनमेंट का थोड़ा बहुत मैं और एक बार कराऊंगा आपको। फिर मैं फ्राइडे को टेस्ट लूंगा, ठीक है। फ्राइडे टेस्ट है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है। चाहे नंबर कम आए ज्यादा है, आपको मेरा टेस्ट बगैर तैयारी नहीं देना, ठीक है। कैसे करनी है तैयारी, घंटा रात को ज्यादा पढ़ना है, सुबह ज्यादा पढ़ना है, मुझे इससे मतलब नहीं है। मेरा टेस्ट तो तैयार करके आप, ठीक है। मेरे को 100 नंबर दिलवाने हैं आपके, वो मैं दिलवा के ही रहूंगा कुछ भी करके, ठीक है। अभी के लिए इतना बहुत है। नमस्कार।